इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि मैंने बिलोंग करता हूँ मैं बहावलपुर से, ठीक है। मेरी अर्ली एजुकेशन मैट्रिक और एफएससी बहावलपुर से ही है। तो इंजीनियरिंग में मेरिट ना बनने की वजह से मेरे पेरेंट्स ने चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूँ या मैं डॉक्टर बनूँ, लेकिन वो ना बन सका। तो उन्होंने फिर उस टाइम के ऊपर ना 2001 में कंप्यूटर साइंस का बहुत ज़्यादा रुझान था। तो 4 इयर्स डिग्री के साथ वो कंप्लीट एक इंजीनियरिंग की डिग्री थी। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझसे डिस्कस किया, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हम ना तुम्हें BS कंप्यूटर साइंस करवाएं, इंजीनियरिंग करवाएं। तो मैंने उनकी ख्वाहिशात के सामने सर टेक दिया। मैंने कहा जी जैसे मैं आप चाहते हैं आई एम रेडी टू डू। तो उन्होंने मुझे फिर लाहौर भेजा, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में मेरा एडमिशन करवाया और वहाँ से मैंने फिर 4 इयर्स की डिग्री कंप्लीट की। तो वहाँ से फिर ये सिलसिला किया। डिग्री कंप्लीट करने के बाद मुझे यूँ फील हुआ कि मैं शायद बैठ के काम नहीं कर सकता। कंप्यूटर साइंस का जिस तरह मैंने अभी डिस्कस किया आपसे कि बेसिकली ये टोटली बैठ के काम डेवलप करना, सॉफ्टवेयर डेवलप करना, ये उससे रिलेटेड मुझे यूँ लगता था कि शायद मैं बैठ के नहीं काम कर सकता, मुझे मार्केट में मूव करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने फिर पहले उनकी जिसे कहते हैं ना ख्वाहिश की तकमील की, उनकी ख्वाहिश पूरी की। उसके बाद फिर मैंने अपनी ख्वाहिश लेकर आया कि मैं अब MBA करना चाहता हूँ। तो मेरे पेरेंट्स ने कहा कि यू कैन डू, ठीक है आप करो। वो फिर मैंने MBA किया, ये इसलिए मैंने BSc करने के बाद BCS करने के बाद MBA कंप्लीट किया अपना। सर पढ़ाई के साथ जॉब मैं हमेशा सजेस्ट ये करता हूँ तमाम अपने जूनियर्स को, जो मेरे से जूनियर हैं या जो मार्केट में अभी आ रहे हैं लोग, या अभी जो मास्टर लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन में आ रहे हैं, बिज़नेस एरिया के अंदर आ रहे हैं, मैं हमेशा सजेस्ट ये करता हूँ कि आपको कम अज़ कम अपनी डिग्री की कंप्लीशन से 1-1.5 साल पहले मार्केट में जॉब कर लेनी चाहिए, या डिग्री शुरू करने से पहले ये बिज़नेस की आपको मार्केट में जॉब करनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि जब आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपका बुक्स के एक्सपीरियंस के साथ मैच करता है, वो इतना ब्यूटीफुली ब्लेंड हो जाती है वो चीज़ कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। आपको ये पता चल जाता है कि मार्केट की एक्चुअल में क्या चल रहा है, सिचुएशन क्या है और किस तरह से हमने उसको कंट्रोल करना है। बेसिकली हमारा जो बुकिश नॉलेज है ऑल डिपेंड्स ऑन थ्योरीज चलती हैं, उनके स्टडीज़ चलती हैं। जब आप मार्केट में से करके आ रहे होते हैं, एनालिसिस हुए हुए होते हैं, आपको समझ आ रहा होता है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होते हैं, आप एक क्वेश्चन करते हैं आपके 10 कॉन्सेप्ट उससे क्लियर हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा बिज़नेस की डिग्री स्टार्ट करने से पहले या कोई भी डिग्री स्टार्ट करने से पहले मास्टर्स लेवल पे आप साल 1.5-2 साल का जॉब एक्सपीरियंस लें या साथ साथ करें, वो बहुत अच्छी ब्लेंडिंग होती है। ये मेरा अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मैंने किया है। तो इस वजह से मैं हमेशा ये चीज़ सजेस्ट करता हूँ और मुझे ट्रस्ट में इस चीज़ का फ़ायदा होगा। सर मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं खुद सेल्स प्रोफेशनल हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि सेल्स एक जज्बा है, ठीक है। ये हर सेल्स प्रोफेशनल के अंदर नहीं होता, ये बड़े कम लोग होते हैं जिनके अंदर ये जज्बा होता है। क्योंकि सेल्स अगर आप कहते हैं कि जी ये चीज़ सेल करनी, ये चीज़ सेल करनी है, जब तक आप खुद मोटिवेटेड नहीं होंगे, डायनामिक नहीं होंगे, आपको तब तक आप एक जो मार्केट में जिस प्रोडक्ट की रेपुटेशन बहुत अच्छी है वो भी आप ख़राब कर देंगे। जब आपके अंदर सेल्स करने का जज्बा होगा, आप खुद मोटिवेटेड होंगे, डायनामिक होंगे। सेल्समैन हमेशा डायनामिक होना चाहिए, उसको मार्केट का पता होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि अगर मेरा ये रास्ता बंद हो गया तो मेरे पास क्या क्या ऑल्टरनेट वेज़ हैं, वो किस तरह से कर सकता है। ही शुड नो कि हमारे कंपेटिटर एनालिसिस उसको करने चाहिए, अपनी टारगेट ऑडियंस को देखना चाहिए, उनके एनालिसिस करने चाहिए कि ये रास्ता बंद होगा तो मुझे सेकंड वे कौन सा यूज़ करना है, मुझे थर्ड वे कौन सा यूज़ करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि सेल्स प्रोफेशनल शुड बी डायनामिक, सेल्फ मोटिवेटेड। तो वो लोग हमेशा सेल्स में आने चाहिए। सर उसकी रीज़न ये है कि ना सेल्स की जॉब मार्केट में बहुत आराम से अवेलेबल है। आप देखते हैं इतनी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। बहुत सी हमारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो
फाइनेंशियल लिमिटेशंस होने की वजह से मार्केटिंग डिपार्टमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती, ठीक है। उन्होंने लेकिन अपनी जो प्रोडक्ट है उसको मार्केट में सेल भी करना होता है, तो वो फिर करते क्या है कि सेल्स एग्जीक्यूटिव की हायरिंग कर ली, जूनियर लेवल के ऊपर एंट्री लेवल पे लोग रखे और उन्हें कहते हैं कि जी हम आपको पे करते हैं, साथ कमीशन उनका ऐड कर देते हैं। तो वो इसलिए लोग कहते हैं कि जी हम इधर से डिग्री कंप्लीट हुई, उस टाइम तक जॉब नहीं मिल पा रही होती क्योंकि लोग छोटे एरिया से आए हुए होते हैं, वो वापस जाना नहीं चाहते, वो अपनी यहाँ पे रहने के लिए अखराजात पूरा करने के लिए तो वो फिर सेल्स की तरफ आ जाते हैं। जब ये चीज़ होती है वहीं से डी ट्रैक हो जाते हैं लोग। क्यों? क्योंकि उनका एक्सपीरियंस जैसे ही उन्होंने स्टार्ट किया, उनका वहाँ पर एक बंदा बीएससी इकोनॉमिक्स है, उसने सेल्स की जॉब शुरू की, बीएससी इकोनॉमिक्स तो साइड पर हो गई, अब तो वो सेल्स का प्रोफेशनल बन गया, उसने तो अगले 2 साल लगा लिए, तो उसको तो जॉब वो वाली मिलनी नहीं, अब उसने सेल्स में ही ग्रो करना है। तो वो इस वजह से सेल्स की थोड़ी सी अवेलेबिलिटी मैं समझता हूँ कि मार्केट में ईजी है, एक्सेस ईजी है, इनकम है उसके अंदर, लोग उसके अंदर बेनिफिट्स अटैच कर देते हैं। लोग इस वजह से फ़ौरन थोड़ा सी बर्दाश्त का मादा कम है हमारे बच्चों में, डिग्री कंप्लीट होती ही वो कहते हैं कि हमें फ़ौरन जॉब मिल जाए, तो वो सेल्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है कुछ, तो वो इस वजह से वो उस तरफ स्विच कर जाते हैं जल्दी कि जी हम सेल्स की जॉब करते हैं, चलो खर्चा तो पूरा हो रहा है, कुछ आ ही रहा है ना, जा तो नहीं रहा, पेरेंट्स से तो नहीं ले रहे ना, तो वो इस वजह से फिर ये सिचुएशन डेवलप होती है। सर बेसिकली कोई बहुत मेजर फ़र्क नहीं है, ये है दोनों डिफरेंट चीज़ें। हमारे थोड़ा सा मार्केट में कॉन्सेप्ट ये है कि सेल्स और मार्केटिंग, अक्सर मुझे भी सुनने को मिलता था कि यार मार्केटिंग कर रहा है ये, मैं हालांकि अगर कोई चीज़ बेच रहा हूँ यार मार्केटिंग नहीं। देखिए सेल्स और मार्केटिंग मैं ये समझता हूँ कि 2 डिफरेंट चीज़ें, हाँ ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक ज़रूर है। अब एक बॉल पॉइंट है, ठीक है, अब मैंने उसको सेल करना है, अगर मैं उसकी मार्केटिंग नहीं करूँगा तो वो कैसे सेल होगा? ठीक हो गया। अगर मेरे पास मार्केटिंग का डिपार्टमेंट नहीं है तो फिर वही वाली बात होगी कि मैं डोर टू डोर जा रहा हूँ, अपने प्रोडक्ट को लेट डाउन कर रहा हूँ कि जी मार्केटिंग भी कर रहा हूँ और सेल्स भी कर रहा हूँ। इस तरह आप अपने टारगेट मार्केट, टारगेट ऑडियंस तक नहीं पहुँच पाएंगे। इस तरह जो आपकी वर्थ है आपकी प्रोडक्ट की वो नहीं मिलती है। सेल्स लिंक्ड है मार्केटिंग के साथ, मार्केटिंग अगर आप अच्छी करते हैं तो सेल्स ऑटोमेटिकली लोगों को अवेयरनेस आती है, चीज़ें सेल होती हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केटिंग एक आर्ट है, आर्ट ऑफ सेलिंग समथिंग, तो उसको सेल्स के साथ इंटरलिंक किया जाता है। उसमें मैं हमेशा जो न्यू एंट्री है या जो लोग सेल्स के अंदर आना चाह रहे हैं, मैं उनको हमेशा एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप खुद मोटिवेट हों कि यार पॉजिटिव लें चीज़ों को, ठीक है। आपने चीज़ों को देखना इस तरह से है कि जी मैं ये चीज़ बेचने जा रहा हूँ मार्केट में, ठीक हो गया। इस चीज़ को बेचने के बाद आपने, और एक चीज़ हमेशा याद रखें कि सेल्स आपने झूठ बोलकर नहीं करनी। हमेशा, मैंने एक बात अभी पहले कही है कि सेल्स एक जज्बा है, आप सेल्फ मोटिवेट होने चाहिए, डायनामिक होने चाहिए, ठीक है। चौथी चीज़ उसके अंदर ऐड कर लें, वो चीज़ ये कि कभी भी झूठ बोल के कोई भी चीज़ मत सेल करें, ट्रांसपेरेंट बात करें चीज़ें। ट्रस्ट मी कि मैं यहाँ तक, आज मैं एक डिपार्टमेंट को एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में हेड कर रहा हूँ सेल्स एंड मार्केटिंग को, और इस तरह की चीज़ें जो डेड थी हमने वो सेल की, लेकिन हमने कभी झूठ नहीं बोला। ट्रांसपेरेंसी से काम करें, ट्रस्ट मी लोगों का आपके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट डेवलप होगा, लोग आपकी तरफ ज़्यादा झुकेंगे, लोग आपके पास, लोगों को पता होगा कि जी फलां आदमी है या ये बंदा है यार ये झूठ नहीं बोलता है, तो वहीं से आपका एक अच्छा कैरियर शुरू हो जाता है। मार्केट में ऐसे ही लोग चाहिए जो ट्रांसपेरेंट बात करें, क्लियर बात करें, झूठ के ऊपर मबनी बात ना करें, लेकिन सेल्फ मोटिवेटेड हों, अपने ऊपर यकीन हो, अपनी बात के ऊपर कि जो बात आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, तो फिर आप इस चीज़ के अंदर हैं। अगर आप कहेंगे यार नहीं होगा, बिक जाएगी, मैं देखता हूँ यार पता नहीं बिकेगी भी, यार ऐसे मत करें। या आप फिर अपने साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं, और जिसको आप बेचने जा रहे हैं उसके साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं। तो प्लीज़ बी डायनामिक, सेल्फ मोटिवेटेड और ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, क्रिस्टल क्लियर बात करनी चाहिए। हमेशा शुरू में मुश्किलात, जब भी सेल्स के अंदर आप आते हैं, मुश्किलात इस तरह से होती हैं कि आप जो पढ़ कर आए हुए होते हैं कंपैरेटिवली टोटली आपको डिफरेंट चीज़ मार्केट में मिलती है। इसलिए मैंने पहले कहा कि आप साथ जॉब करें, या बिज़नेस की जॉब में आने से पहले, या बिज़नेस की डिग्री में आने से पहले, या सेल्स एंड मार्केटिंग की डिग्री में आने से पहले आप एटलीस्ट थोड़ी सी जॉब करके आएँ। क्यों? जब आप जॉब करके आएंगे साथ साथ आपको थोड़ी सी लर्निंग मार्केट से हो रही होगी, एजुकेशन से हो रही होगी, डिग्री से हो रही होगी, तो उसका बड़ा अच्छा ब्लेंड बनता है। अगर आप
वैसे ही एंट्री लेते हैं डिग्री कंप्लीट करने के बाद। परेशानी सिर्फ इस वजह से होती है कि पढ़ा कुछ और होता है, मार्केट सिनेरियो डिफरेंट होता है, इस वजह से इश्यूज आ रहे होते हैं। लेकिन उसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मैंने पहले कहा कि सेल्फ मोटिवेटेड आप हैं, डायनेमिक हैं। जब आप डायनेमिक हैं तो आप खुद ब खुद वेज आउट निकालते हैं, आप उसको स्टडी करते हैं कि इसके पॉजिटिव फीचर्स क्या हैं, उनके एनालिसिस करते हैं। तो वो शुरू का टाइम 1-2 साल ज़रूर होते हैं, लेकिन वो ही टाइम होता है कि उसमें आपकी लर्निंग हो जाती है। ट्रस्ट मी कि वो फिर सारी ज़िंदगी आप उसी लर्निंग को कैश करते हैं। मत ये कोशिश करें कि मुझे गाड़ी वाली, रूम वाली, एग्जेक्टिव चेयर वाली जॉब मिलेगी तो मैं जॉब करूँगा। कोई भी जॉब हो दिल लगा कर करें, अच्छे तरीके से करें, पॉजिटिवली करें, तो आप देखें कि ऑटोमेटिकली एक ज़ात ऊपर वाली भी है जो ये चीज़ें देख रही है, ठीक है, ऑटोमेटिकली आप स्टेप अहेड ही जा रहे होते हैं।